हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इससे जुड़े हुए कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स में आप ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। वन लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे एंड सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये सोशियोलॉजी के नोट्स तैयार किए गए हैं। हायर एग्जाम के फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट में टोटल प्रश्नों की संख्या 1000 से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी एंड इसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की बात की जाए जीएस के प्रैक्टिस सेट की, तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे एंड प्रश्नों की अगर बात की जाए तो 750 इसमें प्रश्न शामिल हैं, जिसका प्राइस 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें भी प्रैक्टिस सेट आपको टोटल 15 मिल जाएंगे, जिसका प्राइस 99 है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसने संस्कृति के दो पक्ष इथोस और ईडोस बताए हैं? यहाँ पर विकल्प में दिया गया है क्रोबर, समनर, मजूमदार और स्पेंसर। इनमें से किसने संस्कृति के दो पक्ष इथोस व ईडोस की बात की है? इथोस और ईडोस, संस्कृति से संबंधित इन दो पक्षों की बात किसने की है? विकल्प में है क्रोबर, समनर, मजूमदार और स्पेंसर। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? विकल्प यहाँ पर होगा क्रोबर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रोबर यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न है, कुछ यूरोपीय देशों में आप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्न में से किसका अच्छा उदाहरण है? आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, परसंस्कृतिकरण। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? कुछ यूरोपीय देशों में आप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्न में से किसका अच्छा उदाहरण है? आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, पर संस्कृति ग्रहण। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्मसातकरण हो जाएगा। ठीक है, आत्मसातकरण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आत्मसातकरण यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या कथन किसका है? ऑप्शंस में है मैकेवेरन पेज, टाइलर, मेलानोव्स्की, एस.सी. दुबे। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या कथन किसका है? मैकेवेरन पेज, टाइलर, मेलानोव्स्की, एस.सी. दुबे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या कहना किसका है? किसका कहना है? मेलानोव्स्की का कहना है। मेलानोव्स्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है। मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया था, जिसमें 3 तरह की आवश्यकताओं की बात की थी: प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मेलानोव्स्की ने संस्कृति को बताया था और इस संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया था। व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति का निर्माण किया था। मेलानोव्स्की कहते हैं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन संस्कृति को बताते हैं। ठीक है, मेलानोव्स्की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति को का जो साधन है वो कल्चर यानी कि संस्कृति को बताते हैं। एंड मेलानोव्स्की ने, अगर हम जादू की बात करें, जो एक इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है कि जादू के 2 प्रकार, काला जादू और सफेद जादू, मेलानोव्स्की के द्वारा ही बताए गए हैं। जब हम सफेद जादू की बात करते हैं, व्हाइट मैजिक की बात करते हैं, तो ये दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए किया जाता है। और जब हम काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, इसका उद्देश्य दूसरों को कष्ट पहुंचाना, हानि पहुंचाना होता है। तो ये 2 जादू के प्रकार मेलानोव्स्की ने बताए हैं। संस्कृति को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसने कहा है?
किसने बताया है? मैलिनोवस्की ने बताया है। व्यक्तिवादी प्रकारवादी में कौन आते हैं? किसे कहा जाता है व्यक्तिवादी प्रकारवादी? तो मैलिनोवस्की हो जाएंगे। मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक आवश्यकताओं की बात किसने की है? मैलिनोवस्की ने की है। ठीक है। और संस्कृति किस तरीके से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देती है, करती है, उसी के संदर्भ में मैलिनोवस्की प्रकार की भी बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसके अनुसार संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है? संस्कृति को मानव प्रजाति की स्मृति किसने कहा है? यहाँ पर ऑप्शंस में रॉस है, नैनकी है, चार्ल्स पेज है, बियरस्टेट है। संस्कृति मानव स्मृति की, मानव प्रजाति की स्मृति है या किसका कहना है? रॉस, नैनकी, चार्ल्स पेज, बियरस्टेट यहाँ पर ऑप्शंस है। सही विकल्प यहाँ पर रॉबर्ट बियरस्टेट हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेट हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि संस्कृति एक अनोखी घटना है? संस्कृति को अनोखी घटना किसने कहा? देखिए ऑप्शंस में टाइलर है, हॉबेल है, एससी दुबे है, सीसी नॉर्थ है। टाइलर, हॉबेल, एससी दुबे, सीसी नॉर्थ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति एक अनोखी घटना है या किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉबेल हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति को अनोखी घटना कहने वाले हॉबेल हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, मैकेवर व अन्य समाजशास्त्री जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं उसे सोरोकिन ने क्या कहकर के संबोधित किया है? ऑप्शंस में है भौतिक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति, भावात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति। मैकेवर और अन्य समाजशास्त्री जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं उसे सोरोकिन ने क्या कहा है? सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? भावात्मक संस्कृति। भावात्मक संस्कृति हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बाद मैकेवर एंड पेज ने भी की है, ऑकबर्न ने भी की है। यहाँ पर भावात्मक संस्कृति होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है कि सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है? सांस्कृतिक सकुल को सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह किसने कहा है? टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, क्रोबर यहाँ पर ऑप्शंस है। टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, क्रोबर यहाँ पर ऑप्शंस है। सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? सही विकल्प यहाँ पर सदरलैंड एंड वुडवर्ड होगा। ठीक है, सदरलैंड एंड वुडवर्ड होगा। अगर हम बात करें संस्कृति की सबसे छोटी इकाई की, ठीक है, संस्कृति की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? सांस्कृतिक तत्व है। ठीक है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। और संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई को हम सांस्कृतिक सकुल कहते हैं। ये याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पर सदरलैंड एंड वुडवर्ड होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है संस्कृति अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि संस्कृति अच्छी जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती। ऑप्शन सी में है सभ्यता प्रगतिशील होती है जबकि संस्कृति नहीं। एंड ऑप्शन डी में है सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृति नहीं। संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है? किसे हम कहेंगे? कौन सही तरीके से संस्कृति और सभ्यता को परिभाषित कर रहा है, अंतर कर रहा है? यहाँ पर क्या होगा? संस्कृति अभौतिक होती है और सभ्यता भौतिक होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को क्या कहते हैं? उप संस्कृति, जन संस्कृति, लोक संस्कृति, उच्च संस्कृति। क्या हो जाएगा यहाँ पर? पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को हम क्या कहेंगे? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस में है उप संस्कृति, जन संस्कृति, लोक संस्कृति और उच्च संस्कृति। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
लोक संस्कृति हो जाएगा, लोक संस्कृति हो जाएगा। और लोक संस्कृति के बाद ये कॉन्सेप्ट किसका है, रॉबर्ट रेडफील्ड का है। याद रखिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने ये लोक संस्कृति का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, लोक संस्कृति और इसके अलावा लोक समाज का। ठीक है, लोक संस्कृति, लोक समाज की अवधारणा इनकी है। लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। लघु समुदाय, ये सभी प्रश्न इनसे कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की जो बात है, या हम वृहद परंपरा की बात करें, ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा कृषक समाज की अवधारणा, ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा ये भी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ही दी गई है। ये सारी अवधारणाएं रॉबर्ट रेडफील्ड से संबंधित है, इन्हें आप याद रखेंगे, परीक्षाओं में इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना। सही आंसर क्या होगा? रूथ बेनेडिक्ट का नाम इनमें से किस अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है, संबंधित है? कौन सी अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा यहाँ पर दी गई है? सांस्कृतिक तत्व को हमने अभी यहाँ पर आपको क्या बताया गया है सांस्कृतिक तत्व के बारे में, कि सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होती है। सांस्कृतिक सकुल सबसे बड़ी इकाई होती है संस्कृति की। सांस्कृतिक विलंबना की बात किसने की है? ऑगबर्न ने की है। और सांस्कृतिक प्रतिमान रूथ बेनेडिक्ट का है। ठीक है, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, किसका तर्क है कि लोगों के जीने के ढंग ही संस्कृति कहलाती है? लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? किसका यह तर्क है? ऑप्शंस में है रॉबर्ट लॉबी, मजूमदार एंड मदान, डेविड बिडने, रॉबर्ट पैटिसन। सही आंसर क्या होगा? लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? रॉबर्ट लॉबी, मजूमदार एंड मदान, डेविड बिडने, रॉबर्ट पैटिसन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है, कल्चर है, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही आंसर मजूमदार एंड मदान होगा। ठीक है, मजूमदार एंड मदान है, लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है, यह बात मजूमदार एंड मदान के द्वारा कही गई है। प्रश्न है, किसका कहना है कि संस्कृति अधिसावयवी एवं अधिवैतिक है? क्रोबर, स्पेंसर, एडवर्ड सईद, क्लॉर्क, विस्लर। संस्कृति अधिसावयवी एवं अधिवैतिक है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रोबर हो जाएगा। ठीक है, क्रोबर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि संस्कृति मनुष्य की कृति व साधन है जिससे व्यक्ति अपने हितों को प्राप्त करता है? ऑप्शंस में है रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्ट मर्टन, मैक्स मूलर, मेलानोव्स्की। रॉबर्ट रेडक्लिफ है, रॉबर्ट मर्टन है, मैक्स मूलर है एंड मेलानोव्स्की है। प्रश्न है, किसका कहना है कि संस्कृति मनुष्य की कृति व साधन है जिससे व्यक्ति अपने हितों को प्राप्त करता है? संस्कृति मनुष्य की कृति या साधन है जिससे व्यक्ति अपने हितों को प्राप्त करता है। यहाँ पर सही क्या होगा? मेलानोव्स्की होगा। ठीक है, मेलानोव्स्की ने कहा था मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने का जो साधन है संस्कृति को बताया था, और ये इस संस्कृति का निर्माण व्यक्तियों ने ही किया है। ठीक है, तो ये क्या है? संस्कृति मनुष्य की कृति हो गई, मनुष्य ने ही संस्कृति का निर्माण किया है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इस हिसाब से संस्कृति क्या हो गई? साधन हो गई जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। यहाँ पर मेलानोव्स्की हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। इसका मत है कि संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों के साथ साथ मानसिक तथ्यों की उपज है। संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों के साथ साथ मानसिक तथ्यों की उपज है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर ऑप्शंस में हॉबेल हैं, डेविड बिडने हैं, रॉबर्ट पार्क है और रिजले दिए गए हैं। हॉबेल, डेविड बिडने, रॉबर्ट पार्क, रिजले यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों के साथ साथ मानसिक तथ्यों की उपज है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही आंसर डेविड बिडने होगा। ठीक है, डेविड बिडने होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, हमारी संस्कृति है हम क्या है जबकि हमारी सभ्यता है हम क्या प्रयोग करते हैं? यह किसने कहा? मैकेवर, टाइलर, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर। हमारी संस्कृति है हम क्या है जबकि हमारी सभ्यता है हम क्या प्रयोग करते हैं, यह किसके द्वारा बात कही गई है? मैकेवर, टाइलर, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस है। हमारी संस्कृति है हम क्या है जबकि हमारी सभ्यता है हम क्या प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये सही आंसर यहाँ पर मैकेवर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसने विकसित की है? विस्लर, पी हॉटन, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट पार्क। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसकी है? सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? विस्लर, पी हॉटन, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट पार्क। यहाँ पर ऑप्शंस है। सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसकी हो जाएगी? विस्लर की हो जाएगी। ठीक है, विस्लर की हो जाएगी। सांस्कृतिक केंद्र या काल क्षेत्र की बात करें, ठीक है, इस तरीके से भी आए, काल क्षेत्र या सांस्कृतिक केंद्र, तो यह अवधारणा किसकी हो जाएगी? याद रखिएगा, विस्लर के द्वारा दी गई है। ठीक है, विस्लर ने दी है। इसके अलावा विस्लर ने सांस्कृतिक प्रसार की अवधारणा भी दी है। सांस्कृतिक प्रसार की अवधारणा भी किसकी है? विस्लर की है। सांस्कृतिक प्रसार की अवधारणा भी विस्लर ने ही दी है। सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा भी विस्लर ने दी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मुख्य या प्रति संस्कृति को अन्य संस्कृति चुनौती देती है तो ऐसी संस्कृति कहलाती है। ऑप्शंस यहाँ पर ये ठीक कर लेंगे। मुख्य संस्कृति को जब अन्य संस्कृति चुनौती देती है तो ऐसी संस्कृति को हम क्या कहेंगे? उप संस्कृति, प्रति संस्कृति, स्वायत्त संस्कृति या फिर सांस्कृतिक आघात। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्रति संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, प्रति संस्कृति काउंटर कल्चर हो जाएगा। प्रति संस्कृति की बात करें तो प्रति संस्कृति की बात किसने की थी? मिल्टन सिंगर ने की थी। ठीक है, प्रति संस्कृति की बात किसने की है? मिल्टन सिंगर ने की है। उप संस्कृति की बात मैक्स वेबर ने की है। ठीक है, मैक्स वेबर ने उप संस्कृति की बात की है। प्रति संस्कृति की बात मिल्टन सिंगर ने की है। स्वायत्त संस्कृति की बात करें तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने की है। स्वायत्त संस्कृति की बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने की है। सांस्कृतिक आघात की हम बात करें तो सांस्कृतिक आघात या थर्ड वेव करके पूछा जाता है, तो यहां पर याद रखिएगा एल्विन टाइलर है। ठीक है, सॉरी टॉफलर, एल्विन टॉफलर है जिन्होंने सांस्कृतिक आघात या थर्ड वेव की बात की है। ठीक है, याद रखिएगा, थर्ड वेव या सांस्कृतिक आघात का कॉन्सेप्ट एल्विन टॉफलर का हो जाएगा। स्वायत्त संस्कृति की बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने की है। प्रति संस्कृति की बात मिल्टन सिंगर एंड उप संस्कृति की बात मैक्स वेबर द्वारा की गई है। यहाँ पर सही आंसर विकल्प बी प्रति संस्कृति हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा विकसित की? लेवी स्ट्रॉस, एंथोनी गिडेंस, पीटर बोर्दियो, नाडेल। सांस्कृतिक संरचनावाद, सांस्कृतिक संरचनावाद की बात किसने की है? सांस्कृतिक संरचनावाद की लेविस स्ट्रॉस है, इन्होंने किसकी बात की थी? संरचनावाद की थी। संरचनावाद की बात लेविस स्ट्रॉस ने की थी। संरचनाकरण की बात किसने की थी? एंथोनी गिडेंस ने की थी। संरचनाकरण की बात एंथोनी गिडेंस ने की थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें सांस्कृतिक संरचनावाद की तो ये बात बोर्दियो द्वारा की गई है और नाडेल ने भूमिका जाल या भूमिका जोड़ की अवधारणा दी है। ठीक है, ये नाडेल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा पूछी जा रही है तो ये बोर्दियो द्वारा सांस्कृतिक संरचनावाद की बात की गई थी। यहाँ पर विकल्प सी होगा सही आंसर। प्रश्न है, संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या कथन है? ऑप्शंस में है मैकेवर एंड पेज, टाइलर, मैलोनोवस्की, एस.सी. दुबे। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या कथन किसका है? मैकेवर एंड पेज, टाइलर, मैलोनोवस्की, एस.सी. दुबे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? मैलोनोवस्की होगा। ठीक है, मैलोनोवस्की होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलते हैं तो इसे कहा जाता है? प्रसंस्कृतिकरण, प्रसारण, सांस्कृतिक विनिमय या फिर सांस्कृतिक आक्रमण। जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रसारण कहेंगे। विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य है जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार एवं खोज,
उत्पादन विधियों में परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर आएंगे। सांस्कृतिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार एवं खोज, उत्पादन विधियों में परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर क्या होगा? ये सारे आ जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक क्षेत्र और सांस्कृतिक प्रतिमान यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही आंसर क्या होगा? संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे? किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बताइए सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किसने दी है, ये भी आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है? संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सीखी जाती है, प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। अब देखिए, संस्कृति के गुण के लिए गलत है। ठीक है, संस्कृति से संबंधित नहीं है या संस्कृति की विशेषता नहीं है, लक्षण नहीं है, इस तरीके से पूछा जाएगा। गलत बताना है तो संस्कृति मानव निर्मित होती है, बिल्कुल सही। संस्कृति सीखी जाती है, ये भी सही है। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है, ये भी सही है। लेकिन हर समाज की, प्रत्येक समाज की संस्कृति एक जैसी होती है, ये गलत है। ठीक है, संस्कृति प्रत्येक समाज की अलग अलग होती है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही आंसर। प्रश्न है, निम्न में से संस्कृति का गलत लक्षण यहाँ पर बताना है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति मानव निर्मित होती है, संस्कृति संचारित होने का गुण रखती है, संस्कृति में संचयता का गुण होता है, संस्कृति व्यक्तिगत होती है। तो यहाँ पर गलत बताना है। कौन सा गलत हो जाएगा? गलत कौन सा होगा? ए बी सी यहाँ पर सही है। संस्कृति व्यक्तिगत नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। ठीक है, संस्कृति व्यक्तिगत है ये लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, मूलभूत संस्कृति की अवधारणा किसने दी? लिंटन, अल्फ्रेड क्रोबर, क्लॉर्क विस्लर, जूलियन स्टीवर्ट। मूलभूत संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? मूलभूत संस्कृति की बात हो रही है। मूलभूत संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? रॉल्फ लिंटन ने दी है। ठीक है, मूलभूत संस्कृति की अवधारणा रॉल्फ लिंटन ने दी है। और अगर पूछा जाए मूलभूत व्यक्तित्व, ठीक है, मूलभूत व्यक्तित्व की अवधारणा, तो याद रखिएगा कॉर्डिनर और लिंटन के द्वारा दी गई है। हो सकता है दोनों ऑप्शन साथ में हो, ये दोनों का नाम, या फिर अलग अलग लिखा हो, तो कॉर्डिनर और लिंटन में से ही एक ऑप्शन में होगा या दोनों होगा, तो आपको दोनों टिक करना होगा। ठीक है, तो मूलभूत व्यक्तित्व की अवधारणा कॉर्डिनर एंड लिंटन के द्वारा दी गई है। मूलभूत संस्कृति पूछा जाए तो ये रॉल्फ लिंटन का हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, द नेचर ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? क्रोबर, रॉल्फ लिंटन, एस.सी. दुबे, टाइलर। यहाँ पर ऑप्शन है। द नेचर ऑफ कल्चर किसकी पुस्तक है? द नेचर ऑफ कल्चर, द नेचर ऑफ कल्चर किसकी है? क्रोबर की है। द नेचर ऑफ कल्चर किसकी है? क्रोबर की बुक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्न में से कौन सा इस व्यवहार को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? ऑप्शंस में है संस्कृतिकरण, परसंस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण या फिर समाजीकरण। संस्कृतिकरण, परसंस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण या फिर समाजीकरण यहाँ पर ऑप्शंस में है। एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है, या किस में आएगा? इसे हम क्या कहेंगे? संस्कृतिकरण कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एम एन श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति अपने रीति रिवाज को छोड़कर किसी उच्च द्विज जाति की जीवन शैली, उनके धार्मिक कर्मकांड, उनके लाइफ स्टाइल को अपनाता है, ताकि उनका जो जाति पद क्रम में स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। ठीक है, और ये कई पीढ़ियों तक
उसका अनुकरण करता है व्यक्ति। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संस्कृतिकरण होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। एम.एस. श्रीनिवास ने यह अवधारणा दी है, किस पुस्तक में दी है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इस पुस्तक में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, समाज में पृथक नृजातीय समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को कहते हैं। नृजातीयता, स्व सांस्कृतिक केंद्रीयता, नृजातीय समूह या फिर अहम केंद्रीयतावाद। समाज में पृथक नृजातीय समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को हम क्या कहेंगे? नृजातीयता, स्व सांस्कृतिक केंद्रीयता, नृजातीय समूह या फिर अह केंद्रीयतावाद। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? स्व सांस्कृतिक केंद्रीयता होगा। ठीक है, स्व सांस्कृतिक केंद्रीयता होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक पूछी जा रही है, किसकी है प्रिमिटिव कल्चर? सभी जानते हैं प्रिमिटिव कल्चर किसकी है, टाइलर की है। प्रिमिटिव कल्चर की बात किसने की है? टाइलर ने की है। आत्मावाद की बात टाइलर ने की है। आत्मावाद का कॉन्सेप्ट टाइलर ने बताया है। ठीक है, अगर हम परिहार की बात करें, परिहार संबंध की, तो ये बात परिहार संबंध की टाइलर द्वारा की गई है। माध्यमिक संबोधन की अगर हम बात करें तो ये भी माध्यमिक संबोधन वाली बात भी टाइलर द्वारा ही की गई है। अब आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, किसका तर्क है कि संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है? ऑप्शंस में है रॉबर्ट रेडफील्ड, लिंटन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ, ब्राउन। संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है, ये किसका कहना है? किसका कहना है? मेलानोव्स्की का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।